नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पे। नीरव मोदी चोर है, नीरव मोदी भगोड़ा है, नीरव मोदी को मोदी सरकार ने भगा दिया, नीरव मोदी को भगाने में नरेंद्र मोदी का पूरा हाथ था, बीजेपी नीरव मोदी को बचाने में लगी है। ये तमाम आरोप विपक्ष लगाते रहा, गला फाड़ते रहा, चिल्लाते रहा और केंद्र सरकार के खिलाफ तमाम तरह की बयानबाजियां करता रहा। जनता को बरगलाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो बात अलग है कि प्रियंका गांधी की पेंटिंग भी करोड़ों में बिक जाती है। याद ही होगा जब यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर ने प्रियंका गांधी वाड्रा से 2 करोड़ में पेंटिंग खरीदी थी। उस मामले पर कांग्रेसी कुछ नहीं बोलते, तो छोड़िए, हम भी गड़े मुर्दे उखाड़ने नहीं बैठे। मुद्दे पर आते हैं। खबर नीरव मोदी से जुड़ी है और विपक्ष जिस तरह के आरोप लगा रहा था और अच्छे दिन बिता रहा था, उनकी खुशियां अब काफूर होने वाली है। जी हां, नीरव मोदी के साथ साथ कांग्रेस के भी अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। दरअसल लंदन से जो खबर सामने आई है वो इनके पेट में मरोड़ का कारण बन सकते हैं। दरअसल पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की याचिका को लंदन की अदालत ने आज गुरुवार को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने उसके भारत प्रत्यार्पित किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है। ऐसे में नीरव मोदी को भारत लाने की मांग पर अब मुहर लग चुकी है। बता दें कि वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज सैमुअल गोजी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि नीरव मोदी को भारत में कई सवालों के जवाब देने हैं। भारत में जाने पर उसे दोषी करार दिए जाने की पूरी संभावना है। जज ने यह भी कहा कि नीरव मोदी की ओर से दिए कई बयान आपस में मेल नहीं खाते हैं। पहली नजर में सबूत नीरव के खिलाफ जाते हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि अगर उन्हें भारत प्रत्यार्पित किया जाता तो उनके साथ न्याय नहीं होगा। भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है। सिर्फ यही नहीं, कोर्ट ने मानसिक सेहत को लेकर नीरव की ओर से लगाई गई याचिका को ठुकरा दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद नीरव को भारत लाए जाने का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी उसमें समय लगेगा, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद नीरव मोदी के पास ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प होगा। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। इसके अलावा उसके पास मानवाधिकारों की बात करते हुए यूरोपीय अदालतों में जाने का विकल्प भी होगा। इसलिए भारत लाने के रास्ते में अभी थोड़े मुश्किलात जरूर हैं। खैर, कोर्ट ने यह भी कहा कि गवाहों को धमकाने की कोशिश भी की गई। कोर्ट ने भारत में जेलों के हालात को लेकर संतुष्टि जताई। ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में नीरव मोदी के प्रत्यार्पण मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। उम्मीद है कि 13,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस में उसे भारत भेजा जा सकता है। कोर्ट ने उसे भारत भेजने को लेकर पिछले महीने सुनवाई के दौरान 25 फरवरी की तारीख तय की थी। पिछले महीने सुनवाई के दौरान भारतीय जांच एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने ब्रिटेन की कोर्ट को बताया कि नीरव मोदी एक पोंजी जैसी योजना में शामिल था और वो मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार है। यानी कि इसी के चलते पंजाब नेशनल बैंक के साथ भारी धोखाधड़ी हुई। सुनवाई के दौरान नीरव मोदी वीडियो लिंक के जरिए कोर्ट में पेश हुआ। ऐसे में अब कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि वही आरोप लगाते थे कि मोदी सरकार नीरव मोदी को वापस नहीं ला पा रही, उन्होंने भगाया। लेकिन कोई कांग्रेस से ये सवाल नहीं पूछता कि नीरव मोदी को इतना लोन किसने दिया था, किसके कार्यकाल में दिया गया था। भारत आने के बाद इन सवालों के जवाब भी मिलने शुरू हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।